हर बड़े गांव में पानी की टंकी बनेगी, हर घर को नल से जोड़ा जाएगा। 4 दलितों को कांग्रेस ने मौका दिया है और पुराने खालों को रिपेयरिंग करने के लिए नरेगा में फुल बजट है। फ्लिकी प्रस्तुत करता है झलको बीकानेर शो। राम राम नमस्कार, मैं सुदेश और थे देख रहा हो झलको बीकानेर। झलको बीकानेर पर थोड़ा स्वागत है, अभिनंदन है। बहुत दिनों से एक हैज के मार्कन एक रिक्वेस्ट आ रही ही कि पुगल प्रधान गौरव जी है बारो इंटरव्यू ले रहा हो, तो आज वो पल है, वो मोमेंट है जो आ चुके हैं। और आरा पापा जी है जका अभी मंत्री पद पर है, पहला विधायक हा खाजोड़ा विधानसभा क्षेत्रों और अब मंत्री पद है जो को संभाल लियो है। आपको भी साहब बहुत बहुत धन्यवाद, पहली बार अपने मिले हैं, आप इंटरव्यू ले रहे हो जी। झलको बीकानेर को भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत मोटी जिम्मेवारी दी है, तो इन ठेकाई नजरों देख रहे हो? देखो, वैसे तो कांग्रेस पार्टी का हमेशा दलित समाज के प्रति नॉर्मल मतलब रवैया रहता है, क्योंकि हमेशा दलित समाज कांग्रेस के साथ लंबे समय से जुड़ा हुआ है। आप अगर देखें तो आज गोविंदराम जी मेघवाल भी नहीं, ममता भूपेश जी, टीकूराम जी जूली साहब, भजन लाल जी जाटव, 4 दलितों को कांग्रेस ने मौका दिया है, जिससे आने वाले टाइम में कांग्रेस को काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। खाजोड़ा विधानसभा क्षेत्र में आने वाला टाइम में अपन चेंज मिल सके कि जो कि एक बार आनो एक बार जानो, तो इस बार निरंतर प्रक्रिया जारी रह सके? देखो, ये विधानसभा 2008 में नहीं बनी थी परिसीमन में, उस समय यहाँ से भाजपा जीती कुछ वोटों से। उस समय हम निर्दलीय थे, हम कुछ 408 वोटों से चुनाव हार गए थे। फिर हमने संघर्ष किया, मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत ने हमारे संघर्ष को देखते हुए हमें कांग्रेस में ज्वाइन करवाया, हमें टिकट दी। उस समय हमने मेहनत की, पर हम कुछ 6-7 हज़ार के अंतराल से चुनाव हार गए। फिर लगातार हमने 5 साल जी तोड़ रात दिन किसानों, ग्रामीणों, मजदूर वर्ग के बीच में रहकर मेहनत की, लोगों को जोड़ा। उसका रिजल्ट ये हुआ कि 2018 के चुनाव में खाजोड़ा विधानसभा की जनता ने आशीर्वाद दिया और 31,000 के से बीकानेर जिले की सबसे बड़ी जीत खाजूवाला विधानसभा, जो बॉर्डर एरिया की विधानसभा है, निकल के जयपुर सीट गोविंदराम जी पहुंचे। और मंत्री पद है जो को ग्रहण कर लियो, क्या पहल पोत छक्का लगाने री सोच रखी या छक्को बाई चांस लागयो 5 सड़का मंजूर कर? ना, देखो साहब, 2018 के बाद मुख्यमंत्री जी अशोक जी गहलोत जब से सीएम बने, आपने देखा होगा, चाहे बजट हो, चाहे कोई काम हो विकास का, चाहे वो स्कूल से संबंध हो साहब, चाहे सड़कों से संबंध हो, जो ढाणियों से संबंध हो, चाहे 3 फेज के कनेक्शन है, अगर आप रिकॉर्ड निकालोगे तो मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत का हमेशा हमारी विधानसभा पर आशीर्वाद रहा है, जिससे हमने जल जीवन मिशन में 600 करोड़ रुपए हमें पानी के मिले हैं। हर बड़े गांव में पानी की टंकी बनेगी, हर घर को नल से जोड़ा जाएगा, जिससे महिलाओं को जो निरंतर समस्या आ रही थी, घड़ा लेकर डिग्गी पे जाना पड़ता था पानी भरने के लिए, उस समस्या से 60 साल में निजात मिलेगा। ये एक बहुत बड़ा काम है। नहरों के अंदर भी करोड़ों रुपए हमारे दिए हैं, जिसमें आपकी क्वाडी लगभग नहरों का काम पूरा हो चुका है। छत्तीसगढ़ बेल्ट में काफ़ी नहरों का काम चल भी रहा है और पुगल में अमरपुरा ब्रांच का काम अभी पिछले दिनों चल रहा था और आने वाले समय में इसी वर्ष के अंत तक पुगल ब्रांच की नहरों का भी काम नवीनीकरण का पूरा हो जाएगा। एक थे बहुत मोटी बात कह दी कि गांव रे मायने टंकी है जो की बनाई जाए, क्योंकि घड़ा सु है जो को छुटकारो पानो है, मतलब एकदम थे सोच समझ बात कह रहे हो, क्योंकि 600 करोड़ रुपए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पिछले बजट में स्वीकृत कर दिए थे। प्लान बन चुका है, टंकियां स्वीकृत है, इसमें टंकियां आपके 2022 तक अंत तक ये बननी है, सारी नक्शा जारी हो चुका है और आगामी 3-4 महीनों में आपको धरातल पर काम स्ट्रक्चर चालू होगा, जिससे आपको भी लगेगा भाई काम स्टार्ट हो गया। शिवनगर पंचायत में शिवनगर पंचायत में आपा एक नाम निकल सामने आ रहे हो, रावत आबादी 4 आरम, तो बिन जो पंचायत बनाने रो पेच है वो कटे फसुड़ो है या बीर में कोई गुंजाइश बाकी है? नहीं, देखो, परिसीमन हो गया पीछे 2020 में, पंचायतें जो बननी थी नियम से वो बन गई। अब आगे आने वाले समय में जब भी परिसीमन होगा, उसमें नियम के तहत पंचायत बनती है। 2011 में जो जनगणना हुई थी, जो जिस गांव की जनगणना के अनुसार ही पंचायत बनती है, उसमें या तो कोई जनगणना में कमी रह गई होगी, उस वजह से वो वंचित रह गई। पर आगामी में जब भी कोई भविष्य में मौका आएगा कि 2021 की जनगणना चल रही है, उस हिसाब से अब राजस्व गांवों की जनसंख्या भी वृद्धि हो जाएगी। आगे जब भी मौका आएगा, अगर मौका मिला तो रावत आबादी को भी अगर जनगणना के आधार पर खरी उतरी तो हम इसको पंचायत बनाने का काम करेंगे। आशापुरा 8 सीडीवाई और रावत आबादी इन महीने पानी पीने री की फ्लोराइड री मात्रा है बहुत ज़्यादा है, जमीन पानी पी रहा है, तो ये 3 गाँव में कद तक है कि मारे झलको माध्यम टैंकी और घर घर जो टूटी कनेक्शन देखने मिल सके?
ये आपको 2022 के अंत तक आपको यहाँ टंकी बन जाएगी और जिन गांवों में टंकी नहीं मिलेगी बनेगी उन गांवों को उस टंकी के माध्यम से जोड़ा जाएगा और प्रेशर से पानी उन गांवों में जाएगा और घर घर पानी पहुंचाने का काम किया जाएगा। छक्को खत्म हो गया, 8 मारने की सोच रखी है। देखो साहब, लोकसभा चुनाव लगातार 3 बार कांग्रेस चुनाव यहाँ से हारी है। हाँ। अर्जुन राम जी हमेशा चुनाव यहाँ से जीतते रहे हैं, पर उनका धरातल पर कोई पकड़ नहीं है, धरातल में उनका कोई काम नहीं है। फिर भी लोग एक केंद्र सरकार के पीछे जो कुछ वादे हैं उनके, सच्चे मानो या आप झूठे मानो, उसमें फंस करके लोग लगातार उनको वोट दे रहे हैं जब वो लोकसभा में पहुंच रहे हैं। अगर आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी या हमारी सोनिया जी जो अध्यक्ष हैं आला कमान, राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अगर मौका दिया, उन्होंने कहा कि भाई आप दावेदारी मजबूत हो या आप चुनाव लड़ो, तो उसमें जो पार्टी निर्देश देगी उस पर हम काम करेंगे। अच्छा, मदन गोपाल मेघवाल पूर्व IPS मतलब कहीं देख रहे होते? देखो, वो भी पार्टी के पीछे प्रत्याशी रहे हैं। हाँ। उन्होंने चुनाव लड़ा, बड़े अंतर से चुनाव हार गए। मैंने आपको एक ही बात कही ना, पार्टी जो कांग्रेस पार्टी है, राष्ट्रीय अध्यक्षा है हमारी, हाँ, वो जो तय करेगी हम उनके निर्देश पर काम करेंगे। अब तक थारे प्रधान प्रतिनिधि तो में कहीं कुछ काम हुए है पुगल में? पुगल में देखो 37 ग्राम पंचायत हमारे अधीन आती, उसमें हम नरेगा में करोड़ों रुपए के बजट ला रहे हैं, चाहे वो ग्रेवल सड़कों का हो, चाहे आपके ये ब्लॉक सीसी रोडों का हो आबादी के अंदर, चाहे आपके TFC FCFC के जो पंचायतों का पंचायत समिति बजट से भी हम काफ़ी मतलब मरम्मत के काम और डिग्गियों के मरम्मत के काम, स्कूलों के सौंदर्यीकरण के काम, काफ़ी अलग अलग मतलब गाइडलाइन आती है हमारी पंचायत समिति और ग्राम पंचायत की, उस गाइडलाइन के तहत हम काम कर रहे हैं। क्या प्रधान जी की बात बताइए, विश्वास है? विश्वास है। डरता तो कौन बोलो? नहीं, डर कहाँ रहा है, डर आज डर है को नहीं कोई। हाँ। थाने कहीं लाग रहे हो है, मतलब ऐसे कि 5 सड़कें हैं, ये 5 सड़कें अभी स्वीकृत करिए, कहीं लाग रहे हो? बहुत अच्छा काम करवा रहे प्रधान भी, ठीक है ना। हमारे पास ऐसा कोई नेता भी नहीं था इस बेल्ट में, ठीक है। अभी गोविंद राम साहब जी ने वो मतलब चाहे मतलब पानी का मामला हो, चाहे उस पर मामला हो, हजारों अगणित काम करवाए। काम के मामले में इनसे मतलब कोई भी पीछे नहीं है। झलको राजस्थान को बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे घर पे पधारे, और आगे के हम ये बताते रहेंगे कि बढ़िया बढ़िया काम आप करवा रहे हो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हम ये आग्रह कर रहे हैं कि भी हमारे कार्यकाल 1 साल का हुआ, 15 ग्रेवल सड़कें जिसमें 5 करवा दी, बाकी काफ़ी मटेरियल डलवा रखा है, आपको भी पता होगा, चल रहा है काम। और वैसे हमारा अनुभव है कि हम 2 साल में काफ़ी काम करवा लेंगे, और काफ़ी काम सैंक्शन हो रहे हैं। कुछ बीच में कोरोना काल के तहत दिक्कतें आई, उसके वजह से बड़ी पंचायत थी 6 गाँवों की, भी 1200 वोटों की पंचायत है, वो भी सरपंच है, यहाँ 4000 वोटों की है, तो एक बहुत बड़ा एरिया है हमारे लिए। पहली बार है हम नए राजनीति में, मतलब वैसे राजनीति में काफ़ी 30 सालों से है, लेकिन सरपंच बनने के बाद में एकदम थोड़ा सा अभाव आ गया। अच्छे ठीक हो रहे हैं, और अभी जल जीवन मिशन आ रहा है, उसमें शिवनगर ग्राम पंचायत को बहुत सारा बढ़िया से बढ़िया सबसे ज़्यादा फायदा दिलवाएंगे, हमें मतलब विश्वास है एकदम फुल। कुछ जब IGNP नहर बनी थी उस समय माइनर बने, उस समय ही खाड़ों का निर्माण हुआ था। उसके बाद में क्या है, बजट के अभाव में कभी भी उनकी मरम्मत नहीं हो पाई खाड़ों की। जब मैंने आपको पहले भी बताया, विधायक जी एक बड़ा बजट ले गए हैं खाजूड़ा विधानसभा के लिए, जिसमें नहरों का नवीनीकरण का काम चल रहा है। अभी हमारे नरेगा के अंदर हमें खाड़ों को, कच्ची साख को पक्की करना और पुराने खाड़ों को रिपेयरिंग करने के लिए नरेगा में फुल बजट है। मैंने वहां भी कहा कुछ लोगों को जो खाड़े की बात लेके आए, सरपंच साहब से भी मेरा निवेदन है कि खालों के अंदर आप कच्ची साख को पक्की करना, पुराने खाड़े हैं जो टूट चुके हैं उनकी मरम्मत का आप प्रस्ताव तैयार कर लो। एक्शन साहब से, IGNP में AN साहब से सबसे बात हो रखी है। एक ही एप्लीकेशन देंगे जो वो IGNP की तरफ से एक NOC जारी कर देंगे कि ग्राम पंचायत अगर नरेगा में ये काम करवाए, कच्ची साख को पक्का करना और खाड़ों की मरम्मत करके नए करना, तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। सरपंच साहब अगर खाड़ों के जितने भी प्रस्ताव लाएंगे तो मैं पुगल पंचायत समिति से ज़्यादा नरेगा में काम यहाँ आपके शिवनगर में खाड़ों में देने का काम करूँ। कार्यक्रम क्या लगे, कार्यक्रम के बारे में जरूर बताया। सागे थाने एक बात और बताऊं भूल गयो मैं, आपनी अब बहुत जल्द झलको उत्तर प्रदेश रे तरस पर चुनावी यात्रा शुरू होने वाली है, तो ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दो। नमस्कार, देखते रहिए झलको बीकानेर।